हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे भक्ति काल की ज्ञानेश्वरी शाखा के बारे में। ये पार्ट ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित है। अगला आएगा प्रेमाश्रयी, फिर उसके बाद भक्ति काल की और दो शाखाएं हैं, उन पे भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग ज्ञानेश्वरी शाखा के बारे में। तो चैनल पे जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। यहाँ पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा पढ़ने का। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कहीं पे कोई शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है, बस आपका सहयोग और आपकी मदद की हमें जरूरत है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ईसाइयत की देन भक्ति काल को किसने कहा। दोस्तों, ईसाइयत की देन भक्ति काल को किसने कह दिया, किसने, कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने ईसाइयत की देन भक्ति काल को कहा। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर ग्रियर्सन। तो दोस्तों, ईसाइयत की देन किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ये इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किस विद्वान का मत है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया ऊपर कि भैया अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कह दिया कि भैया भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो भक्ति काल है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, मतलब ऑटोमेटिक आया भक्ति काल, ठीक है। तो ये मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गिलर्सन। तो मैंने अभी भी बताया किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा भी गया है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों, भक्ति काल को जो हिंदी का स्वर्ण युग है वो कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। और भी इससे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रामविलास शर्मा ने कहा। और केवल अगर लोक जागरण पूछ ले भक्ति काल में लोक जागरण काल की लोक जागरण संज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया की संज्ञा किसने दी। भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया की संज्ञा किसने दी? तो भक्ति काल को किसने कहा कि ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों, वो थे रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, मतलब ये इस्लामी आक्रमण, जब मुसलमानों ने भारत पे आक्रमण कर दिया उसके बाद जब लोगों को कुछ नहीं सूझा तो वो लोग भक्ति काल पे मतलब भक्ति करने लगे भगवान की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा के किस कवि को प्रथम कवि माना है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसको माना है? कबीरदास, नामदेव, रहीमदास या फिर रामानंद। तो बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की कि इन्होंने संत काव्य में, ठीक है, यानी वही निर्गुण में आपका जो संत काव्य है, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा में जो आपका संत काव्य यानी कि ज्ञानेश्वरी शाखा में, इसमें सबसे पहला कवि किसको माना है? ऑप्शन कबीर, नामदेव, रहीम या फिर रामानंद। तो सही जवाब हो जाएगा कबीरदास। कौन किसको माना है इन्होंने? कबीरदास को माना है। तो नामदेव को किसने माना? नामदेव को गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। और भी हैं जैसे कि हाँ, ठीक है, कबीरदास को और लोगों ने माना है, जैसे कि कबीरदास को किसने किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी, तीन लोगों ने, मुख्य तीन लोगों ने इन्होंने कबीरदास को प्रथम कवि माना है।
और नामदेव को गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने माना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। महानुभाव और बरकारी संप्रदाय नामक संप्रदाय किस राज्य में प्रचलित है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो दोस्तों संत परंपरा के अंतर्गत महाराष्ट्र में महानुभाव और बरकारी दो संप्रदाय प्रचलित थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महाराष्ट्र से पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि कौन है? तो नामदेव। क्या क्या बताएंगे आप? नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ये किस संप्रदाय थे? तो बरकारी संप्रदाय के थे। ठीक है, बरकारी संप्रदाय के, बरकरी सॉरी बा है यहाँ पे, कापी नहीं है, बरकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों रामानंद, गोरखनाथ, परागदास या दादूदयाल? संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, रामानंद कबीर के गुरु का नाम था। और किसके गुरु थे रामानंद? तो रामानंद रायदास के भी गुरु थे। ठीक है, रायदास के भी गुरु थे रामानंद। ठीक है, अभी कबीरदास कि माता पिता का क्या नाम था पूछ लिया जाता है। तो नीरू और नीमा। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1398 से 1398 में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1518 में काशी में। ठीक है, 1518 में काशी में। ये कबीरदास में पूछ लेता है। ठीक है, किस जाति के थे? जुलाहा जाति के थे। माता पिता का नाम नीरू और नीमा। प्रमुख रचनाएं रामायणी, सबद, साखी और इनका प्रमुख शिष्य धर्मदास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह पंक्ति किसने कहा? हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह पंक्ति किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? तो दोस्तों यह पंक्ति कही है किसने? ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कहा था कि हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? तो दोस्तों कबीर को भाषा का डिक्टेटर जिसने कहा था उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था भाषा का डिक्टेटर। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था क्या? साधुकड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमेल खिचड़ी भाषा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नसीहतनामा किसकी रचना है? नसीहतनामा किसकी रचना है? गुरु नानक, कबीर, लाला दयाल, बाबा दयाल, लाल दयाल और बाबा दयाल। तो बात करें नसीहतनामा रचना की, ये किसकी है? तो दोस्तों नसीहतनामा जो रचना है वो गुरु नानक देव की है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अन्य रचनाएं भी गुरु नानक की हैं जैसे कि जापूजी, आसदी बार, राही रास और सोहिला। देखिए मेरे पास बड़ी स्क्रीन तो है नहीं कि मैं आपको लिख के बता सकूं, मैं बोल ही सकता हूं। ठीक है, लिखते इसमें बनता नहीं है तो मैं बोल रहा हूं जापूजी, आसदी बार, रहीरास और सोहिला, ये अन्य रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंगबधु किसकी रचना है? अंगबधु किसकी रचना है? निरंजन, सिंगा, दादू दयाल या मलुकदास? तो दोस्तों जो अंगबधु है यानी अंगबंधु, यहाँ पे बंधु होना चाहिए बा ऊपर बिंदी, ये अंगबंधु किसकी रचना है? तो साथियों अंगबंधु है दादू दयाल की। दादू दयाल के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हरडे बानी, बहुत प्रसिद्ध है हरडे बानी, याद रखिएगा हरडे बानी। ठीक है, और अंगबधु, काया बोली। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे देखेंगे ज्ञान बोध ज्ञान परोछि 12 खड़ी किसकी रचना है? दादू दयाल, सुंदरदास, अर्जुन सिंह या मलुकदास? तो दोस्तों ज्ञान बोध
रत्नखान, ज्ञान परोछी, ब्रजलीला, रामावतार लीला, ध्रुव चरित, बारह खड़ी, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? मलुकदास जी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं नहीं, कुछ प्रमुख पंक्तियां भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरक मन है आना। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसकी रचना है? गुरु नानक, कबीर, लाला दयाल, फिर बाबालाल। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है। तो साथियों, किसकी रचना है? तो ये रचना है हमारी कबीर दास जी की। कबीर दास जी की ये हमारी रचना है। ऐसा लगता है कि ये कहीं कहीं कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये तुलसीदास की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं कबीर दास की। कबीर दास की अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे कि जो बहुत कंफ्यूजन वाली, जैसे झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी हो राहु ना कहियो, गोरख हटके कालपुर कहावे साहू, या फिर माधो में ऐसा अपराधी, ठीक है, या फिर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है। और भी बहुत सी रचनाएं हैं। एक और हरिजन्नी में बालक तोरा, बहुत बार पूछा जाता है। और पूछा जा सकता है सतगुरु हमसे रिझ के कहिया एक प्रसंग, ऐसे कुछ रचनाएं प्रमुख रचनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेवैया जा देहरा ना मस्जिद, ये जो रचना है ये किसकी है? यानी ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखा? नामदेव, कबीर, लाला दयाल, या फिर बाबालाल। तो साथियों, ये जो रचना है ये नामदेव की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव, कबीर, लाला दयाल, बाबालाल। तो दोस्तों, माया महा हम ठगनी हम जानी, ये कबीर दास की ही रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, किसकी रचना है? सींगा, धर्मदास, या फिर सुंदरदास, या मलुकदास। ये जो रचना है ये किसकी है? जल बिच कमल, कमल विच कलियां, ये प्रमुख रचना किस? तो साथियों, ये जो प्रमुख रचना है वो हमारे सींगा जी की है। ठीक है, सींगा की रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कबीर को भाषा का भाषा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो देखिए, अब क्वेश्चन ऊपर मिला भी था। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर नामदेव। तो साथियों, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अभी ऊपर बता भी चुका हूँ पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सिख में 90 गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या गुरु अर्जुन देव। सिखों में जो 90 गुरु थे वो कौन थे? चलिए बता दीजिए। तो भैया दोस्तों, सिखों में जो 90 गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले गुरु थे कौन? गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवे अर्जुन देव, और नौवें तेग बहादुर, और अंत में गुरु गोविंद थे। ठीक है, सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद। धर्मदास किस जाति के थे? कबीर के जो शिष्य धर्मदास किस जाति के थे? बनिया, जाट, नाई, या फिर मुसलमान। तो दोस्तों वो थे बनिया। आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी 20। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अगली लाइन है दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 20। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।